राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है, की जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हर महीने दोनों पक्षों में आने वाली एकादशी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस दिन लोग एकादशी का व्रत विधि विधान से पूरा करते हैं और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। साथ ही सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान भी प्रभु से प्राप्त करते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस साल 27 फरवरी को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्री हरि की पूजा करता है और सच्चे मन से व्रत रखता है, उसके सभी कार्य पूरे होते हैं। साथ ही साथ वह अपने दुश्मनों पर भी जीत हासिल कर लेता है। इसको करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। इस दिन खाने में नमक का सेवन नहीं किया जाता। चलिए आपको बताते हैं कि विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी विजया एकादशी 26 फरवरी दिन शनिवार की सुबह 10:39 पर शुरू हो रही है और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का समापन 27 फरवरी दिन रविवार की सुबह 8:12 पर हो रहा है। पंचांग के अनुसार उदया तिथि के मुताबिक विजया एकादशी का व्रत रखने की तिथि 27 फरवरी दिन रविवार को है। विजया एकादशी व्रत के पारण का समय 28 फरवरी दिन सोमवार की सुबह 6:48 से सुबह के 9:06 तक है। जो भी भक्तजन व्रत रखेंगे वो इस अवधि के दौरान व्रत का पारण करेंगे। चलिए अब आपको विजया एकादशी में पढ़ी और सुनी जाने वाली व्रत की कथा भी सुना देती हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनना। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें व्रत के दौरान इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए, और जो भक्तजन व्रत नहीं भी रखते हैं, अगर वो भी ये कथा सुन लेते हैं तो उन्हें भी एकादशी व्रत के बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का सब वृतांत बताकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की मित्रता का भी वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं
आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका में जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है, की सारी जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और प्रभु के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।